अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज एक अलग डिश बन रही है। बोनलेस फ़िश है और बहुत बेहतरीन जायका देती है। तो हमने एक ऐसी फ़िश लेना है जिसमें भरपूर गोश्त काटे निकलने के बाद हमें हासिल हो सके, क्योंकि जब फ़िश के बोनलेस करने का वक्त आता है तो बहुत सारा हिस्सा निकल जाता है और फ़िश कम रह जाती है। तो ऐसी फ़िश का चुनाव करना है जिसका दरमियान का एक ही कांटा हो और बोनलेस करने के बाद भी वो बेहतरीन भरपूर गोश्त मछली का हासिल हो सके। हमने बोनलेस फ़िश लेकर उसे खूब अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, पौन चम्मच हमने इसमें शामिल किया है हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। नमक अपने जायके के मुताबिक डालिए। चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर अपने हिसाब से शामिल करना है जितनी मछली हो, और इसे पकाने से कम 1-2 घंटे पहले मैरिनेट करके रखिएगा ताकि तमाम मसाले और नमक मिर्च इसमें अच्छी तरह से शामिल हो सके, वरना इसका जायका कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर ही मसाले लगे हुए रह जाएंगे। तो हमने अब इसमें लाल मिर्च 2 किस्म की शामिल की है, एक कश्मीरी लाल मिर्च है और एक तीखी लाल मिर्च है। इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं हम, तो 2 चम्मच शामिल किया है, बारीक पिसा हुआ लहसुन है। तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इस वक्त इसमें सिरका या 1.5 लेमन जूस इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि इसका जायका खटास पर आ जाए और अच्छी चटपटी सी बन सके। ये इफ़्तार के लिए बेहतरीन रेसिपी बनती है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं या स्किप कर दें। हमने भी इसमें फूड कलर शामिल नहीं किया है। जब तमाम मसाले अच्छी तरह से इसमें शामिल किए जाएंगे तो हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी मिलाएंगे ताकि इसके मसाले इस पर से हटे नहीं, तलते वक्त उसी पर लगे रहें। और साथ ही मसाले मिक्स होने के बाद इसमें 2 चम्मच ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे मैरिनेट करने के लिए ताकि मसाले उस पर अच्छी तरह से लग जाएं और फ़िश के अंदर तक नमक मिर्च का जायका चला जाए। इसे ढककर हम फ्रिज में रखने वाले हैं और मैरिनेट करने के लिए। तो ख्याल रहे इसे प्री प्लान बनाइए। जब भी फ़िश बनाई जाए तो सालन नहीं लेकिन तलने वाली फ़िश को प्री प्लान ही बनाना चाहिए ताकि मसाले उसमें अच्छी तरह से जाए, इसका जायका खुलकर और उभर कर आए। अब हमने ये कॉर्नफ्लावर मिलाया है और इसके बाद हम इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस वक्त जब मिक्स कर लिया जाएगा तो आपने इसका जायका चख लेना है कि नमक और मिर्च आपके जायके के मुताबिक है या नहीं। आप कम से कम 2 घंटे से हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था। ये हम अच्छी तरह से डीप फ्राई कर रहे हैं। इस पर चेक करना है कि अच्छी तरह से तली गई है या नहीं। तेल जब गरम किया जाएगा तो स्लो आंच पर उस वक्त तक गरम करेंगे जब तक इसमें उबाल ना आए, उसके बाद मछली को डालिए, वरना अगर तेज़ आंच पर करेंगे तो गर्म तेल में जल्द मछली तली जाएगी और फ़ौरन ही पककर तैयार होगी जबकि मछली अंदर से कच्ची होगी। तो इस बात का ख्याल रखिए। इस डिश को ज़रूर बनाइए, इसका जायका लीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर भरपूर नेमतें और बरकतें अता फ़रमाएँ। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए।